क्लास 7 एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 है। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एडी परपेंडिकुलर, और यहाँ पे आपको जो मेजरमेंट दिया मैं ब्लैक बोर्ड पे करती हूँ। एरिया निकालना है और हाइट निकालनी है। स्टूडेंट मैंने फिगर बना दिया अकॉर्डिंग टू इट्स फिगर। ए बी इजिकल टू 5 सेंटीमीटर है, बी सी 30 सेंटीमीटर है, एडी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द हाइट ऑफ एडी। एडी की हाइट निकालनी है स्टूडेंट। जहाँ हाइट बन रही है जैसे एडी परपेंडिकुलर किस है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, तो एसी जो है सी है परपेंडिकुलर टू ए बी है। दैट मीन्स यहाँ पे भी राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है, दोनों ही हमारी हाइट है। अगर हाइट है परपेंडिकुलर है तो दैट मीन्स हम यहाँ पे एसी को हाइट ले लेते हैं और एबी को हम बेस ले लेते हैं, तो हमारे पास एरिया निकल आ जाता है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चे, 1/2 फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, v मल्टीपल एच होता है। अब यहाँ पे हमने बेस का क्या लिया है स्टूडेंट्स, बेस हमने इस वाली हाइट का लिया है जो एसी वाली हाइट है। क्यों एसी, क्योंकि एसी भी परपेंडिकुलर है। एसी परपेंडिकुलर टू किस पर है, ए बी पर है, तो ए बी बेस हो गया और एसी जो है वो हमारी हाइट हो गई। अब एसी हाइट है तो दैट मीन्स जहाँ हाइट है एच है, एच की वैल्यू पे हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं, और बेस हमने 5 लिया तो 5 लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं। विल बी रिड्यूस, इसको रिड्यूस करते हैं तो 2 6 12 यानी कि 6 आ गया यहाँ पे। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर ले तो 5 6 30, दैट मीन्स यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें निकालनी है हाइट। हाइट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हाइट है एडी। एडी निकालनी है। अब एडी निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट, जो एरिया निकला है वो निकला किसका, एरिया हमारा निकला है इस पूरे ट्रायंगल का। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर इस पूरे एरिया का, यही पूरे एरिया का ट्रायंगल का एरिया हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो दैट मीन्स जो हमारी हाइट है उसके लिए हम चाहे ये वाली हाइट ले ऑन टू बी ए बी वाली या ए डी वाली, हम उसके लिए इस एरिया का यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया जो आया था एडी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की नीड होगी। अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं सेकंड पार्ट में करती हूँ यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इजिकल टू है हमारे पास 1/2 मल्टीपल बी मल्टीपल एच ले लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमें एडी निकालना है। अब यहाँ पे है 30, 1/2 लिख लेते हैं। बेस क्या है यहाँ पे, अगर परपेंडिकुलर हम हाइट हमें ये वाली निकालनी है स्टूडेंट, अब की बार एडी निकालनी है तो हम बेस लेंगे बीसी। बेस हमारा यहाँ पे बीसी है। आप फार्मूले में यहाँ पे शो कर दीजिए बीसी मल्टीपल, और यहाँ पे जो हमारे पास हाइट है, हाइट हम क्या निकाल रहे हैं एडी। अगर आप इस तरीके से लिख देंगे तो आपको ईजी हो जाएगा फॉर्मूला फिट करना। तो 30 = 1/2, बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बीसी की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एडी। एडी क्या है यहाँ पे एच है। ठीक है स्टूडेंट, अब एडी और एच को हम ले लेते हैं बाहर। एडी इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू हमारे पास बाहर आ गया, और यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो विल बी मल्टीप्लाई 30 अपॉन मल्टीपल 2, और ये 30 नीचे आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ 13 इज अ प्राइम नंबर, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 × 2 इजिकल टू 60 आ गया। 60 अपॉन में 13 सेंटीमीटर जो हमारी हाइट आई है वो है एडी इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू 60 अपॉन में 13। वैसे ये सब मैंने अकॉर्डिंग टू क्लास 7 करा। आप चाहे तो क्लास 9 के अकॉर्डिंग हेरोन फार्मूला लगाकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दोनों फॉर्मूले से करा हुआ है, बट मैंने आपको इसी वाला मेथड समझाया। हेरोन फार्मूले में फिर आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, बट अकॉर्डिंग टू क्लास आप इस मेथड को फॉलो कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स।